नमस्कार, मैं भूमिका और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। चंपावत जिले के लोहाघाट में उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी की महत्वपूर्ण बैठक नगर पालिका परिषद सभागार में आयोजित हुई, जहां केंद्र पर्यवेक्षक जगत सिंह मेहता की मौजूदगी में इस बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। तो वहीं बैठक के दौरान राजेंद्र पुनेठा को यूकेडी का जिला अध्यक्ष और शिवराज सिंह बोरा को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसके साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं को भी जिला स्तर की जिम्मेदारियां सौंपी गई। बता दें, लोहाघाट विधानसभा सीट से दरवान सिंह रजवार को यूकेडी का प्रत्याशी घोषित किया गया। तो वहीं यूकेडी नेता प्रहलाद सिंह मेहता के संरक्षण में चुनावी रणनीति तैयार की गई। उन्होंने प्रयासी को अगले 1.5 महीने में अधिक से अधिक लोगों को पार्टी के पक्ष में जोड़ने के निर्देश दिए। हालांकि बैठक के दौरान उस वक्त स्थिति थोड़ी असहज हो गई, जब एक टिप्पणी को लेकर कार्यकर्ता नाराज होकर सभा स्थल से बाहर चला गया। बता दे, पार्टी नेताओं ने समझा बुझाकर उसे शांत कराया। अब सवाल ये है कि चुनावी मैदान में यूकेडी कितनी एकजुटता के साथ उतर पाती है। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र मिश्र और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मैं इस समय जनपद चंपावत के लोहाघाट में हूं, जहां उत्तराखंड क्रांति दल की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और कई सारे जिलाध्यक्ष से लेके विधायक चुनाव लड़ने तक प्रत्याशी तक की यहां पर बात हुई है। तो मेरे साथ में इस समय यूकेडी के जो नेता है दरवान सिंह रजवार है। रजवार जी, आपका जेजेएन न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद जी। जेजेएन न्यूज की आदमी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आज आए यहाँ पर और आपने मेरे से बात करने की कोशिश। रजवार जी, आप किन मुद्दों को लेके जनता के बीच जाने वाले हैं? मैं सिर्फ विकास के मुद्दों को लेके जनता के बीच जाने वाला हूं और जिसमें देखिए बहुत टाइम पहले से लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, रोड की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर जब विधायक जीत जाते हैं तो वो फिर 4.5 साल के बाद ही नज़र आते हैं। चाहे आप 26 सालों में देख लीजिए कि कुछ भी नहीं हुआ। तो हम इन मुद्दों को लेकर के और धरातल पर आना चाहते हैं और काफ़ी मतलब हम गेस्ट टीचरों के लिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए, बीपीएल के लिए और भोजन माता के लिए हम इन मुद्दों को लेकर के हम आगे जाना चाहते हैं कि सिर्फ विकास के मुद्दों को लेकर आगे। धन्यवाद। तो मैं अभी मंच में वक्ता अपने अपने वक्तव्य रख रहे थे और आपका भी नंबर आया। आपने अपने शब्दों में ये कहा कि हमें पहले बाहरी राज्य में वृद्धा पेंशन 3000 रुपये हैं, राशन कार्डों की बात आई थी, बीपीएल की बात आपने अपने मंच से अपने संबोधन में कहा था। इसी सिलसिले में हमारे जनपद चंपावत में एक घटना घटी हुई है लदियाघाटी बेल्ट में, और उस पर्पज में जेजेएन न्यूज संवाददाता ने आपसे बात करी हुई। तो आपने बताया था कि बात हमारे संज्ञान में है और अगर आप इस मुद्दे पे बात करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ये कौन सी चैनल की कमियां आपको लगी? सर, ये जो बात आई मेरे संज्ञान में, ये बात आई है और आपसे भी मेरे से फ़ोन पर बात हुई है और वो फेल होने की बात भी मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये सरकार फेल है। आप फेल नहीं हैं, मतलब पत्रकार बंधु फेल नहीं। पत्रकार तो हमेशा जो है अपनी आवाज़ को उठाते हैं। सरकार फेल इसलिए है कि सोच लो कि सरकार ने ये चला दिया कि इनकम जो सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर दिया वृद्धावस्था पेंशन में, और इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनना चाहिए क्योंकि किसी के भी बच्चे अगर बाहर काम कर रहे हैं, कोई 15,000 रुपये की अगर किसी होटल में नौकरी कर रहा है, हल्द्वानी हो या दिल्ली हो, तो उनका इनकम सर्टिफिकेट बन जा रहा है 1,80,000 से ऊपर बन जाता है। तो उनकी जो है तनख्वाहें काट दी। जैसे लदियाघाटी की हैं, बहुत सारे घरों में वृद्धावस्था हमारे बुजुर्ग लोग अकेले रह रहे हैं और उनके कुछ बच्चे हैं जो अपनी शादी के बाद जो है वो दिल्ली में बस गए हैं। लेकिन क्या है कि किसी का अपनी मम्मी पापा से लड़ाई हो जा रही है तो वो माँ बाप को छोड़ के चले जा रहे हैं। अपने शहरों में देखा होगा लोग वृद्धावस्था उनमें डाल देते हैं, अपना क्या कहते हैं वृद्धावस्था हॉलों में डाल देते हैं और जो केंद्रों में डाल देते हैं। तो इसी तरह से वृद्धा के पास क्या है कि उनका एक लालसा होती है कि सरकार हमें कुछ पेंशन दे, तो उसी के उस पर वो जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शेष आपने कहा कि जो वृद्धावस्था पेंशन की हम बात करेंगे, किसी भी राज्य में चले जाओ, आप पंजाब में जाओ, दिल्ली में जाओ, हरियाणा जाओ, आप जो है राजस्थान में जाओ, 3,000 रुपये पेंशन है, लेकिन यहाँ पर 1,500 रुपये है। इस पर हम बात करेंगे।
बीपीएल पे आपने मेरे से बात की, बीपीएल कार्ड बनना चाहिए। सोच लीजिए कि आपके 3 बच्चे हैं, आप गरीब आदमी हैं, तो कल अगर आप तीनों बच्चों की शादी कर देते हैं तो एक बच्चे के साथ आप जाएंगे और अपना बीपीएल कार्ड देंगे तो वो 2 बच्चे क्या करेंगे? तो उन दोनों का भी बनना चाहिए। या किसी के घर में कोई हानि हो जाती है, किसी के माँ बाप कहीं एक्सीडेंट में कुछ भी हो जाता है तो उसका घर गरीब बन जाता है। कल तक वो ठेकेदारी करते थे लेकिन आज गरीब बन गया, तो उनका बीपीएल कार्ड बनना चाहिए क्योंकि वो बच्चे रोड पे आ जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि बीपीएल कार्ड एक हर साल पटवारी किस लिए रखे गए हैं, गांव-गांव में जाकर के किया जाए और जो है सर्वे किया जाए और बीपीएल कार्ड बनाएं। और वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन तो हमेशा कटनी ही नहीं चाहिए, सबकी बननी चाहिए। तो मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये था कि उस बात से जब पत्रकार ग्राउंड जीरो में कवरेज कर रहा है, गरीबों की पीड़ा उठा रहा है, क्या राजनीतिक लोग पत्रकार के भविष्य को तय कर सकते हैं? नहीं, पत्रकार के भविष्य को राजनीतिक लोग कोई भी तय नहीं कर सकता है, क्योंकि पत्रकार जो है एक तीसरा स्तंभ होता है। पत्रकार चौथा स्तंभ, सॉरी, पत्रकार एक चौथा स्तंभ होता है। राजनीति में पत्रकारों को जो है एक अपना स्थान दिया जाता है कहीं पर भी, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो। तो पत्रकार के साथ हम लोग भी जो है कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं, हम पत्रकारों का सम्मान करते हैं। धन्यवाद। सहयोगी कैमरामैन महेंद्र बिष्ट के साथ में पत्रकार महेंद्र के साथ में कैमरामैन भी महेंद्र बिष्ट हैं। धन्यवाद। आज की इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।